बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शरबत शिकंज बीन बना रहे हैं। शरबत शिकंज बीन जो है ना, ये गर्मियों सर्दियों का तोहफ़ा होता है। इंशाअल्लाह ताला आपको हम इसके बारे में सारा बतलाएंगे। ये हमने 10 किलो के करीब पानी डाला है। आप इसके अंदर 20 किलो चीनी डाल रहे हैं। 6 बोतलें हमने ये सिरके की डाल दी। ये फ्रूट का नेचुरल सिरका है, मिचल का है। इसके अंदर नींबू भी डालने हैं। ये चूँकि हम शिकंज बीन बना रहे हैं, और भी शिकंज बीन कई किस्मों की बनती है, जैसे शिकंज बीन रोमानी अनार की, शिकंज बीन बिजूरी, शिकंज बीन लीमू, और शिकंज बीन जो है ना ऑरेंज की शिकंज बीन यानी माल्टे की शिकंज बीन भी बनती है। शिकंज बीन तल्ख भी बनती है। इस तरह शिकंज बीन हाजिम भी होती है, जैसे सूंड है, अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है, काली मिर्च है। इन चीज़ों का अर्क निकाल कर फिर इसके अंदर बनाई जाती है। उसको शिकंज बीन हाजिम कहते हैं। इस तरह शिकंज बीन नानाई भी होती है, वो पुदीने के अर्क में बनती है, वो भी हाजिम भी होती है और दस्त पेचिश के लिए भी होती है। आज जो है ना हम आपको असल शिकंज बीन जो है ना वो बनाना सिखाएंगे। आप इंशाअल्लाह हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इसके अंदर चीनी डाल रहे हैं। आप 20 किलो चीनी इसके अंदर डाली जाएगी। अब हमारी चीनी जो है ना वो हल हो चुकी है। अब लीमू डाल रहे हैं। आप देखें गर्मी का असर के लीमू के जो छिलके हैं वो भी, आज इतनी गर्मी थी वो भी खुश्क हो गए। गर्मी की वजह से लीमू के छिलके भी खुश्क हो गए। अब इसके अंदर हम लीमू डाल रहे हैं। फिर जो है ना इसके अंदर टाटरी नहीं डाली, क्योंकि लीमू से जो इसका जो है ना वो मैल या जो चीज़ आएगी वो सेट हो जाएगी। लेकिन चीनी के अंदर है तो नहीं मैल, फिर भी थोड़ा बहुत अगर आएगी तो वो काट लेंगे। इसके अंदर जो है ना लीमू डालना है। आपने भी जब पका है ना, बेशक एक सिरका बोतल हो तो उसमें 5-10 लीमू आप लाजमी डालें। एक तो चीनी की सफाई हो जाएगी और शिकंज बीन सही मानों में शिकंज बीन बन जाएगी। लीमू भी आ जाएगा, सिरका भी आ जाएगा। अब जो है ना हमारा जो है ना शिकंज बीन का शरबत ऐसे समझे तैयार हो चुका है। ये चीनी जो है ना आधा घंटा पकने के बाद अब तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर जो थोड़ा झाग आया है उसको हम निकाल रहे हैं। अब जो है ना इसका अगला जो मरला है ना, इसके अंदर हमने सिरका डालना है। हम जो है ना सिरका मिचल का इस्तेमाल करते हैं। मिचल कंपनी जो है ना 1930 में बनी थी, और इसके सिरके की एक सिफत है, हम 70 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसे समझे सन 60 के करीब हमारे वाले साहब और बुज़ुर्ग बड़े भाई साहब सन 70 में इसी को ही लेते थे और कोई सिरका नहीं लेते थे। इसकी सिफत यह है, इसका ना तो रंग बदलता है ना जायका बदलता है। दूसरा ये मिक्स्ड फ्रूट का है, तमाम फ्रूटों का बना हुआ था, नेचुरल है। ये ना स्टिक एसिड नहीं है, वो तेज़ाबी सिरका नहीं है। सफ़ेद रंग का तो सिरका होता ही नहीं, वो तो सारा स्टिक एसिड होता है। उसको जो है ना आजकल आम तौर पे इस्तेमाल करा रहे हैं हुक्मा, हालांकि वो तो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। तो सेहत के लिए तो बेहतरीन यही असल नेचुरल सिरका है, अपना बना हुआ हो या किसी कंपनी का हो। बहरहाल मिचल का जो है ना हम 60-70 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो है ना यही सिफत है कि ना तो इसका हमने कभी रंग बदला देखा है ना जायका बदला देखा है। बात सिरके हैं तो उनको आप चखेंगे तो सारा जायका नमक का ही आएगा, इसमें ऐसी बात नहीं है। अब जो है ना ये तकरीबन सिरका डालने के बाद भी 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, फिर उतार लेंगे। इसके अंदर किसी केमिकल या किसी चीज़ की डालने की, हमने चूँकि लीमू डाल दिया इसके अंदर, इसीलिए अब ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा। वैसे भी सिरके वाला शरबत जो है ना नेचुरल सिरके वाला वो ख़राब नहीं होता। अब जो है ना इसको 10-15 मिनट उबाल आएगा, उसके बाद हम इसका आग बंद कर देंगे। ये हल्के फ्लेम पर है। शरबत शिकंज बीन हमने अपने बोतलों में भर लिया है।
अब आपको इसके फ़वाइद और तरीका इस्तेमाल बताते हैं। इसके लातादाद फ़वाइद हैं। ये बदहज़मी के लिए बेहतरीन है। ये मैदे की तेज़ाबियत, जिगर की गर्मी, आम जिस्मानी गर्मी के लिए, जिगर की हीट के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये मौसम गर्मा का ऐसे समझो तोहफ़ा है। जिनको ज़रबतुश शम्स या हीट व्यू या जो है ना सन स्ट्रोक, सराकी जिसे झल्ला कहते हैं, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। इसको आप पानी में इस्तेमाल करेंगे, अर्के गुलाब के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बदहज़मी के दस्त, पेचेस, उसके लिए भी बेहतरीन है। हर किस्म के जरकान के लिए बेहतरीन है, बेशक काला हो, पीला हो, सफ़ेद हो, उनके लिए ये बेहतरीन है। ये काय जो बदहज़मी की वजह से उल्टियाँ आती हैं, उसके लिए बेहतरीन है। गर्मी की वजह से जो उल्टियाँ आती हैं या गर्मी की वजह से जो सर में दर्द हो जाता है, ये उसके लिए भी है। हामला की काय, हामला औरतों को ख़ासकर काय आती है, क्योंकि बाज़ मिजाज में जिस तरह बाज़ आदमी बस वैगन में सफ़र करते हैं, उनको डीजल या पेट्रोल की एलर्जी होती है, उनकी काय नहीं रुकती। इस तरह बाज़ हमला ख़वातीन की काय भी नहीं रुकती। हमारे पास आती हैं बड़े बड़े MBBS डॉक्टर क्या FCPS डॉक्टर को भी दिखाकर हमको उनको यही कहते हैं कि आप जो है ना शरबत शिकंजबीन पिएं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। हाँ, बाज़ ख़वातीन को 8-9 महीने तक भी आती है, यकदम भी वो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके मिजाज में होता है। हाँ, ऐसा ना हो कि इतना पानी निकल जाए, वो निढाल हो जाए, अंदर बच्चा भी कमज़ोर हो जाए, नहीं। उसके लिए हामला की काय के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी शुगर के मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर चीनी है। शुगर के मरीज़ अगर शिकंजबीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतरीन नेचुरल जो सिरका है, 1 चमचा 1 गिलास पानी के अंदर ऊपर 1 नींबू निचोड़ कर वो ले लें। शुगर के मरीज़ों के लिए वो जो फ़वाइद जरकान में हैं, जो फ़वाइद चर्बी के लिए हैं, कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड के लिए, उनको वही फ़वाइद मिलेंगे। इसीलिए जो है ना, मेरे पास एक मरीज़ आया मैदे की दवाई लेने, उसको तेज़ाबियत है। हकीम साहब लंबी दवाई नहीं देनी मुझे, भाई 1-2 दवाई देने। मैंने सिर्फ उसको शरबत शिकंजबीन दिया। वो दूसरे दिन आया, सुबह मेरे साथ लड़ गया। हकीम साहब, मैंने आपसे मैदे की दवाई मांगी थी, नींद की नहीं मांगी थी। मैंने जो ही गिलास पिया मुझे तो नींद आ गई। आपने जो है ना मुझे नींद की दवाई है, मैंने तो बड़ी बड़ी डॉक्टरों को मैदे की दवाई और नींद की लिए, मुझे तो नींद आती नहीं। मैंने मैदे नींद की नहीं मांगी। मैंने कहा भाई आप सब्र तो करो ना। पहले जब आप नींद की दवाएं खाते थे तो आप जब नींद से उठते थे तो उस वक्त आप जिसमें क्या महसूस करते थे? यार वो तो सुस्ती, दिल भी नहीं करता था उन्हें। तो फिर मैंने कहा आज कैसे हुआ? आज तो बड़ा मैं चुस्त उठा। मैंने कहा ये जो है ना सफरा को, गर्मी को ख़त्म करता है शिकंजबीन। आपके जिस्म के अंदर गर्मी ज़्यादा थी, चूँकि शरबत के अंदर गर्मी ख़त्म हुई, आपको नींद आ गई। इसी तरह मेरे भाई, जिस तरह जो बलगमी मिजाज या सर्द मिजाज वाले थे उनको नींद बहुत आती है, सफरावी मिजाज और गर्मी मिजाज वालों को, गर्म मिजाज वालों को नींद नहीं आती, उनके लिए ये अक्सर है। मैंने कहा 1-2 दिन में देख लेना। बहरहाल 1-2 दिन के बाद कह रहा था मैदा भी सेट हो गया और नींद भी अपने वक्त पर आ रही। इसीलिए गर्मी की वजह से जिसको नींद ना आए वो भी इसे इस्तेमाल करें। आप इसको अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत बिदूरी मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको गिलास के अंदर जब डालें तो इसके अंदर आप लीमू निचोड़ कर भी इसको ले सकते हैं। आप हैज़ा वालों को इसके अंदर लीमू निचोड़ कर दें, ये हैज़ा वालों के लिए भी बेहतरीन है, ये गैस्ट्रो के लिए भी बेहतरीन है। बाकी मेरे भाई जिनकी पुरानी कब्ज़ हो उनके लिए भी ये बेहतरीन है। इसलिए चीनी है इसके अंदर, शुगर वाले इस्तेमाल ना करें, बाकी हर मिजाज वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पुराना जो मलेरिया बुखार होता है या पुराना बुखार जो रोज़ाना शाम को 1 दर्जा बढ़ जाता है, दिन को नहीं होता, तो उनके लिए भी ये अक्सर है, वो भी ले सकते हैं। इसी तरह जिस्म के अंदर जो गैस की वजह से, गर्मी की वजह से जो दर्द होता है, उनके लिए भी शरबत शिकंजबीन जो है ना ये अक्सर है। इसके जो है ना सारे फ़वाइद ऐसे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। ये लजीज भी है, इसका दिल भी करता है पीना। छोटे बच्चे इसको शौक़ से पीते हैं। छोटे बच्चों को आप फीडर में बना कर दें। वैसे बदहज़मी के लिए 1-2 चमचा वैसे इसको चाट भी सकते हैं, बग़ैर पानी के भी ले सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।